अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बात करनी है ज़कात के ताल्लुक़ से। ज़कात कब देना वाजिब है, ज़कात की शराइत क्या है, यानी कब आपके पास कितना रकम होगा और कब होगा तो आपको ज़कात का देना वाजिब होगा। मेरे दोस्तों, ज़कात का जो निसाब है सोने के एतबार से, अगर आपके पास सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला उसका निसाब है। और सोने के अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा धातु यानी चांदी हुआ या आपके पास कोई कैश रकम है या माल तिजारत है, इन तीनों में से सोना का साथ साथ अगर कुछ भी मौजूद है तब आपका निसाब चांदी होगा। इसको आप आसानी के साथ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके ज़ौजा, आपकी बीवी, आपकी वाइफ के पास सिर्फ सोना है, चांदी नहीं है और न कैश रकम है और न माल तिजारत है, सिर्फ सोना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आज के दौर में कोई शख्स ऐसा हो कि उसके पास सिर्फ सोना हो, ऐसा नहीं होता है। पहले ज़माने में हुआ करता था कि सोना होता था या सिर्फ चांदी हुआ करता था, क्योंकि उस दौर के जो रकम हुआ करते थे वही सोने चांदी हुआ करते थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज के दौर में ऐसा कोई नहीं है कि उसके पास सोने के अलावा और दीगर अशिया यानी चांदी, कैश रकम या माल तिजारत ना हो। लेकिन बात यही है कि अगर आपके पास सिर्फ सोना है और इसके अलावा न चांदी है, न कैश रकम है, न माल तिजारत है, ये सब नहीं है, सिर्फ सोना है, तो इसका जो निसाब है 7.5 तोला सोना। 7.5 तोला सोना से कम आप पे ज़कात वाजिब नहीं है। सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना इसका निसाब है। अगर इतना आपके पास 7.5 तोला सोना मौजूद है तो इस पर ज़कात का देना वाजिब होगा। अब देखा जाएगा कि आपका जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, जो राशन पानी है, जो बिजली है, जो कपड़ा पहनना, जो यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके अलावा देखेंगे कितना बच रहा है और उस पर साल गुजर जाए तो ज़कात का देना वाजिब होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा होता नहीं है आज के दौर में कि कोई शख्स ऐसा है कि उसके पास सिर्फ सोना है। आज के दौर में मुमकिन है और है भी कि सोना के साथ साथ आपके पास दूसरा अशिया भी मौजूद है, यानी कुछ न कुछ कैश रकम 1 रुपया या 2 रुपया होता है, या इसके अलावा माल तिजारत आपके पास मौजूद है या कैश रकम या चांदी। अगर ऐसा है सोना के साथ साथ आपके पास दीगर अशिया मौजूद है, चांदी है या कैश रकम है या माल तिजारत है, तो दोस्तों इसका निसाब चांदी के हिसाब से लगाया जाएगा। तो आपके पास जो चांदी का निसाब है वो कितना है? 52.5 तोला चांदी। तो देखा जाएगा 52.5 तोला चांदी का जो रेट है मार्केट में कितना है। आप अपने इलाके के हिसाब से, आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पता करेंगे। ग़ालिबन आज के दौर में हमारे यहाँ 52.5 तोला चांदी का जो निसाब है 55,000 या 60,000 बनता है। अगर इतना जो निसाब है 55-60 हज़ार, इतना के बकद्र सोना, कैश रकम, माल तिजारत, इन सब को मिलाकर या किसी एक को मिला के पास सिर्फ माल तिजारत है, कैश रकम है, या सिर्फ सोना है, कैश रकम है, इनमें से इन चीज़ों को मिलाकर या किसी एक को अगर इतना आपके पास माल बचता है 52.5 तोला चांदी का जो निसाब है जो 55-60 हज़ार रुपया के बकद्र होता है, अगर इतना आपके पास माल मौजूद है तो दोस्तों उस पर साल गुजर जाएगा और आपका जो खर्च है राशन पानी, बिजली बत्ती वगैरह को छाँट कर कैलकुलेट कर कर आप निकालेंगे। निकालने के बाद उस पर साल गुजरेगा तो उस पर ज़कात का देना वाजिब होगा। बिल्कुल आसान मसला है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम सब बड़े बड़े बातें करते हैं, सदक़ात खैरात निकालने की, ओशरा निकालने की बात करते हैं, लेकिन ये तो दूर की बातें हैं। सदक़ात निकालना, नफली जो सदक़ात होते हैं, उससे पहले जो ज़कात है हम लोग इसको गिरा समझते हैं, बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। माल का 40वां हिस्सा 2.5% देना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यानी जब आप साहिब निसाब हो गए, 52.5 तोला चांदी के बकद्र आपके पास माल मौजूद है तो आप साहिब निसाब हो गए। और उसके बाद प्यारे दोस्तों, आप साहिब निसाब कब हो रहे हैं? आपका जो खर्च है, ऐसा नहीं कि इस्लाम जो शरीयत है आपका पॉकेट मनी काट कर या आपके खर्चे को काट कर आपका जो ज़िंदगी है, लाइफ स्टाइल है, उसको शरीयत दरगुजर नहीं करता है, बल्कि उसके अलावा आपके पास इतना रकम बचता है और उस पर साल गुजर जाता है तब ज़कात का देना वाजिब होता है। कितना आसान है। आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो खाने का, जो कपड़ा पहनने का, जो बिजली बत्ती का, एसी बंगले में रहते हैं तो वहाँ आप अपने हिसाब से जो लाइफ स्टाइल है, ज़िंदगी जीते हैं, उसके हिसाब से उसको कुछ छाँट कर, उसको माइनस करके आपके जो लाइफ स्टाइल ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है उसको माइनस करके 52 तोला चांदी के बकद्र आपके पास माल मौजूद बचता है और इस पर साल भी गुजर जाए, हौलान हौल यानी साल का गुजरना, साल गुजरता है तब आप पे ज़कात का देना वाजिब होता है। कितना आसान शरीयत, कितना आसान है। किसी पर किसी तरह का न ज़ोर है न ज़बरदस्ती है। लेकिन दोस्तों, जब ये चीज़ वाजिब हो गया तब शरीयत का यहाँ पे सख्ती है, आपको ज़कात देना पड़ेगा।
आप ज़कात नहीं देते हैं तो इसका जो वईद है हदीस शरीफ में, कुरान मुक़द्दस में, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, आपको उससे गुज़रना पड़ेगा। और दोस्तों उस वक्त झेलने से, उस वक्त बर्दाश्त करने से कुछ हासिल होने वाला होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना दिनार काम आएंगे, ना दिरहम काम आएंगे, ना सोना काम आएंगे, ना चांदी काम आएंगे, ना आज के रुपये पैसे प्रॉपर्टी काम आएंगे। वहाँ इंसान कहेगा रब्बि इरजिऊनी लअल्ली अअमल सालिहा, क्या बारी ताला मुझको दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि मैं वहाँ जाकर नेक अमल करूँ, लअल्ली अअमल सालिहा, ताकि मैं नेक अमल करूँ, नेक अमाल करूँ, लोगों को जो ज़कात जो माल मेरे पास मौजूद था लाकर लोगों को दे दूँ। तो दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये एक बात है जो तू कह रहा है, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों उस दिन के आने से पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम आज इसी दिन आँख खोलकर इस बात को ज़हन नशी कर ले कि जो शरीयत हम पे जो चीज़ वाजिब करती है ज़कात, उसको देना वाजिब है, ज़रूरी है। दोस्तों ये हमारे पास ये जो माल है हमारा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई है। अल्लाह ताला जब चाहे ले सकता है। और ये जो शरीयत की तरफ से जो चीज़ मुतय्यन है, इसमें गरीबों का हक़ है, मिस्कीनों का हक़ है, जो नादार है, ये माल उनके लिए है, शरीयत ने मुतय्यन कर दिया है, उनको देना है, यह माल उनके लिए है, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। चीज़ है सोना, चांदी, कैश रकम या नकदी के शक्ल में और माल तिजारत। अगर सिर्फ सोना है तो उसका निसाब सोना के बकदर देखा जाएगा, सोना के हिसाब से निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोना के साथ साथ हमारे पास कुछ रकम भी होता है, कैश के शक्ल में या माल तिजारत के शक्ल में या चांदी के शक्ल में हमारे पास होता है आज के दौर में। तब ऐसे सूरत में चांदी के बकदर, चांदी के हिसाब से हम उसको निकालेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन चीज़ों के हिसाब से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।